हेलो, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सुधार करना। सुधार करना यह जितना आसान और मामूली व अधूरा वाक्य लगता है, यह जितना आसान और मामूली अधूरा वाक्य लगता है, वास्तव में यही तो सब पूरा करता है। बिना इसके कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता है, न ही सार्थक हो सकता है। आप कितना भी परफेक्ट क्यों न हो, या आप कितनी भी परफेक्ट शुरुआत क्यों न करें, बिना सुधार के न तो आप परफेक्ट रह सकते हैं और न ही परफेक्ट रख सकते हैं। अतः सुधार करना लिविंग लाइफ का व वर्किंग लाइफ का अनिवार्य सत्य है। तो यह तो स्पष्ट हो गया कि सुधार करना क्यों आवश्यक है। नंबर 1, यदि हम परफेक्ट हैं तो परफेक्ट बने रहने के लिए सुधार करना आवश्यक है। नंबर 2, परफेक्ट बनने के लिए व परफेक्ट बनाने के लिए सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। सुधार करते रहना इसलिए आवश्यक है कि ताकि हम खुद में नवीनताओं को समा सकें तथा नवीनताओं में खुद को समायोजित कर सकें। अब सवाल यह भी उठता है कि हम जीवन को जीना स्टार्ट कर देते हैं या कोई भी बिजनेस डालकर स्टार्ट कर देते हैं तो हमें करना क्या होता है। नया बिजनेस डालना होता है या वर्तमान बिजनेस में सुधार करना होता है। ये दो ऑप्शन होते हैं। एक बिजनेस डाला, दूसरा बिजनेस डाला, एक बिजनेस डाला, दूसरा बिजनेस डाला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आदि बिजनेस डालते गए तो बिजनेस डालने के बाद बिजनेस को संभालना भी होता है। केवल बिजनेस डालना ही नहीं होता है, बल्कि जो बिजनेस डाला है उसे कंटिन्यू भी रखना होता है। अब अव्यवस्थित बिजनेस को संभालना बहुत मुश्किल होता है तथा अविकसित बिजनेस को चलाना अर्थात कंटिन्यू रखना भी आसान नहीं होता है। अतः इन दोनों मुश्किलों को आसान करने का काम सुधार करना होता है। अतः सुधार करके हम बिजनेस को संभालना आसान कर सकते हैं व बिजनेस को कंटिन्यू रखना भी आसान कर सकते हैं। तो सुधार करना, इससे आशय क्या है। अब बिजनेस डालने के बाद हमें 3 काम करने होते हैं। नंबर 1, बिजनेस को चलाना। नंबर 2, बिजनेस को संभालना। नंबर 3, बिजनेस में सुधार करना। अब इन तीनों कामों को करें तो कैसे करें, यह महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। अब फ्री में भी उपलब्ध होते हैं, अब फ्री में हम ही उपलब्ध होते हैं, जीरो कास्ट में भी हम ही उपलब्ध होते हैं और खुद को ही ज्ञानी ध्यानी एक्सपीरियंस होल्डर मान लेते हैं तो अपने अनुसार ही या खुद ही बिजनेस को संभालने लगते हैं, उसे कंटिन्यू रखने लगते हैं और उसमें सुधार करने लगते हैं। अब यह ठीक है या नहीं, यह कई बातों पर निर्भर करता है, जिस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि बिजनेस में या लाइफ में सुधार की आवश्यकता कब होती है और बेहतर रिजल्ट के लिए यह इच्छा जब भी जन्म लेती है, लाइफ में या बिजनेस में सुधार की आवश्यकता प्रकट हो जाती है। लाइफ या बिजनेस में डिफेक्ट होने पर लाइफ या बिजनेस में सुधार की आवश्यकता प्रकट होती है। इसे हम डिफेक्टिव सुधार कहते हैं। ऊपर वाले को इफेक्टिव सुधार कहते हैं क्योंकि वह सुधार की आवश्यकता किसी के इफेक्ट से इफेक्टेड होने पर इच्छा को जन्म देती है और इच्छा सुधार की आवश्यकता को जन्म देती है, इसलिए इसे इफेक्टिव सुधार कहते हैं। तीसरा होता है कलेक्टिव सुधार, जब हम एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों, व्यक्तियों, सेवाओं, इच्छाओं, यूनिट्स, फर्म, दुकान, कंपनी, बिजनेस का कलेक्शन करते हैं तो आपस में काम कर सकें, जी सकें, रह सकें या उद्देश्य प्राप्ति में सहयोग दे सकें, तो इसके लिए खुद में या उन सब में जो सुधार करना पड़ता है उसे हम कलेक्टिव सुधार कहते हैं। आपातकालीन सुधार, किसी भी समय कोई भी आफत आ सकती है लाइफ में या बिजनेस में, तो उसके कारण जो सुधार करने पड़ते हैं उन्हें हम आपातकालीन सुधार कहते हैं।
इसके अलावा अन्य भी कई छोटे बड़े कारण हैं या परिस्थितियां हैं जिनके उत्पन्न होने पर सुधार की आवश्यकता होती है लाइफ में, बिजनेस में। अब वृद्धि की आवश्यकता कब होती है, लाइफ में या बिजनेस में? या फिर वह आवश्यकता होती है जिस समय में सुधार करना हमारी मजबूरी बन जाती है। अगर ये कहा जाए कि वृद्धि की आवश्यकता हमें सब कुछ करने के लिए बाध्य कर देती है, फिर सुधार क्या चीज़ है, तो गलत न होगा। अब शरीर में तो वृद्धि का प्रकृति ने ऑटोमेटिक नियम लगा रखा है, लेकिन दिमाग में, करियर में, बिजनेस में, जॉब में यह नियम लगाना पड़ता है। अर्थात शरीर में वृद्धि के लिए, स्वस्थ रहने के लिए किस प्रकार का, कितना न्यूनतम इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। तो आसान क्या है, इन्वेस्टमेंट का अरेंजमेंट इन्वेस्टमेंट का अरेंजमेंट या उसके अभाव में पीड़ा सहना। तो हर हाल में अरेंजमेंट ही आसान लगता है। तो क्या हमने दिमाग की वृद्धि के लिए, कैरियर, जॉब या बिजनेस की वृद्धि के लिए ऐसा कोई नियम, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर बनाया है, इंस्टॉल किया है या डेवलप किया है? यदि नहीं, तो यह पैटर्न अव्यवस्थित वृद्धि को जन्म देता है, जो अपाहिज बना देता है या इनपरफेक्ट बनाता है। फिर इसका हमें सुधार करना पड़ता है। अर्थात हमारे जीवन की वृद्धि में, बिजनेस की वृद्धि में, जॉब या कैरियर में वृद्धि में जो बाधक हैं, उन बाधक तत्वों को दूर करने के लिए हमें सुधार करना पड़ता है, क्योंकि वृद्धि आवश्यक है। अब वृद्धि के साथ आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, वृद्धि के साथ आवश्यकताओं में वृद्धि होती है। वृद्धि क्यों आवश्यक है? आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए भी सुधार की आवश्यकता होती है। अब चाहे व्यक्ति हो या बिजनेस, ये जन्म के समय से ही आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, न ही जन्म लेते ही आत्मनिर्भर बन जाते हैं। अब जन्म लेने के बाद आत्मनिर्भर बनने में कुछ न कुछ समय अवश्य लगता है। जितना कम समय लगता है, उतनी कम वृद्धि में व्यक्ति या बिजनेस आत्मनिर्भर बन जाता है। सबकी आत्मनिर्भर बनने की टाइमिंग व वृद्धि भिन्न भिन्न होती है। अब आत्मनिर्भर न तो हम होते हैं, न ही हमारा बिजनेस होता है। अतः आत्मनिर्भर खुद बनना पड़ता है। आत्मनिर्भर खुद के बिजनेस को बनाना पड़ता है। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए खुद के बिजनेस में व बिजनेस की वृद्धि आवश्यक है, जो सुधार से ही संभव है। सुधार मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट से होता है और इन्वेस्टमेंट से चेंजेस आते हैं, जिससे वृद्धि या परिवर्तन का जन्म होता है। इन चेंजेस से वृद्धि का जन्म होता है या परिवर्तन से वृद्धि का जन्म होता है, जिससे व्यक्ति या बिजनेस आत्मनिर्भर बनता है। चाहे व्यक्ति हो या बिजनेस हो, आत्मनिर्भर बनना एक अनिवार्य आवश्यकता है। अब यह अनिवार्य आवश्यकता पूरी कैसे होती है? नंबर 1, सुधार के द्वारा। यह इंटरनल तौर पर आत्मनिर्भर बनाती है। नंबर 2, कार्य ज्ञान बिजनेस ये एक्सटर्नल तौर पर व्यक्ति, फर्म, दुकान, कंपनी, बिजनेस को आत्मनिर्भर बनाती हैं। इस प्रकार से आत्मनिर्भरता 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, इंटरनल आत्मनिर्भरता। नंबर 2, एक्सटर्नल आत्मनिर्भरता। इस प्रकार से इसके 2 अन्य भेद भी होते हैं। नंबर 1, पर्सनल आत्मनिर्भरता। नंबर 2, कॉमर्शियल या व्यावसायिक आत्मनिर्भरता, जिसको विकसित करने के लिए नित नए सुधारों की आवश्यकता होती है। अब सुधार होता कैसे है या दिखता कैसे है? नंबर 1, परिवर्तन या चेंजेस के रूप में होता है और दिखता भी है। नंबर 2, इफेक्ट के रूप में होता भी है और दिखता भी है। एक्सपीरियंस के रूप में भी दिखता भी है, होता भी है। अब यदि हमसे लगातार मिस्टेकें हो रही हैं, तो हम अपने एक्शन में सुधार करके मिस्टेकें को कम कर सकते हैं। हम अपने नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस को बढ़ाकर अपने द्वारा की जाने वाली मिस्टेकों का दायरा, लेवल व क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। मिस्टेक बिल्कुल ख़त्म हम कर ही नहीं सकते हैं। एक लेवल पर मिस्टेक को ख़त्म हो सकती हैं सुधार के द्वारा। अतः सुधार का काम मिस्टेकों को कम करना भी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं सुधार करना खुद के बिजनेस में बहुत ही उपयोगी होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक नमस्कार।